पड़ेगा खा लिया था। और जनाब अली हम लोग मौसम बड़ा कमाल है वो हसन साहब, ओए खीर ऐसा मौसम ही चाहिए था। खीर मौसम हो गया है। तो जनाब अली हम लोग जा रहे थे वसीम भाई के पास, तो चलते हैं वसीम भाई के पास, पता नहीं वो है काउंटिंग कर रहा बच्चा। अच्छा माशाल्लाह। पाँच। और ये शेफों ने मैं तो यार ताकि मसला ओए कर दे चले ओ यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे, और राइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो जनाब अली आप लोगों का साथ हमारे साथ फर्स्ट रमज़ान मुबारक से बना हुआ है। जैसे कि मैं कहता होता हूँ कि सहरी से अफ्तारी विद खान फैमिली। कुछ रोज़े रह गए, अब मेरे ख्याल से 2 या 3 रह गए हैं रोज़े। देखते हैं वो किस तरह की गुजरते हैं। उदास हो जाऊँगा उसके बाद मैं रमज़ान मुबारक के बाद। रमज़ान मुबारक से एक उनसियत हो जाती है, एक मोहब्बत हो जाती है, एक प्यार भरा एहसास हो जाता है रमज़ान मुबारक से। रमज़ान मुबारक की आमद और रमज़ान मुबारक का एहसास बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता है, बड़ा मज़ा आता है, रहमतें समेटता है इंसान अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक इंसान से कहता है कि जितना समेट सकते हो समेटो, जो चाहिए मांगो तुम्हें मिलेगा। नीयत साफ़ होनी चाहिए इंसान की नीयत साफ़ हो, इंसान को सब कुछ मिल जाता है। नीयत पे ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर, कोई एम हो आपका, कोई दुआ हो, कोई भी मकसद हो दुनिया में किसी भी तरह से, लेकिन उसके भी नीयत पर डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कितनी साफ़ है। तो अगर आपकी नीयत पुख्ता है तो देर मिले सवेर मिले, लेकिन आपको मिलता ज़रूर है। ये मेरा ईमान है पक्का। आप किसी भी चीज़ की लगन में लग जाएं, उसको दिल से चाहें, अल्लाह के हजूर मतलब उस चीज़ को मांगें, और उसकी डिपेंड करता है आप कितना के है, क्या मांग रहे हैं आप, क्या हिसाब किताब है, क्या चक्कर है, तो वो आपको मिलता ज़रूर है। मेरा एक पक्का पुख्ता ईमान है कि जो चीज़ आप दिल से मांगेंगे अल्लाह पाक से तो मिलता ज़रूर है। ये बात है। वाला जनाब अली आज 28 रमज़ान मुबारक की सहरी है, और सहरी के ख़ास इस मौके पर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये जंग चीज़ें ये वो सब ख़त्म हो जाएं, लोग अपने अपने घरों को आएँ। ख़ास तौर पे मेरे प्यारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी तमाम मुश्किलें परेशानियाँ आसान फरमाए। ख़ास कर ख़ुसूसी जो बहुत अरसे से एक मखसूस जगह पर हैं और नहीं आ सकते डॉक्यूमेंट्स की वजह से, अल्लाह पाक कोई ऐसे वसीले पैदा फरमा दे उनके लिए, अपने गैब से कोई ऐसा उनके लिए वसीला बना दे कि उनके तमाम जो कागज़ी अमूर हैं वो ठीक हो जाएं, वो मुकम्मल हो जाएं, उनके लोगों के दिलों में रहम आ जाए, और वो उनको उनके वतन आने की इजाज़त दें, ताकि वो अपने माँ बाप से मिल सकें, बहन भाई से मिल सकें, अपने बच्चों से मिल सकें, अपने माहौल इर्द गिर्द अपने पाकिस्तान से मिल सकें। मतलब पाकिस्तान आके बस विज़िट करें, जो भी जैसा भी वो चाहें, अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी करे, और यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके कारोबार माल में बरकत डाले, और सबके बच्चों को नेकी की हिदायत दे। जनाब अली चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या कर रहे हैं अवामुन्नास। आ जाए फिर। जनाब अली मोहतरम, मैं आ गया हूँ नीचे। आज मेरे से पहले अवामुन्नास सेटिंग मैटिंग होकर बैठी हुई है, तो चलते हैं अवामुन्नास की तरफ और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी तबीयत आप सबकी? आज आप क्या दुल्हन बन के बैठी हुई हैं? दिमाग खराब है? नहीं, दिमाग तो मेरा बिल्कुल ठीक है। वो सूट है जो मैंने तुम्हारी दुकान से लिया था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसका तो जवाब दें मुझे। दुल्हन कैसे कपड़े पहनती है? हाँ लग तो ऐसा ही रहा। और अफ्तारी चढ़ गई जो बाहर की थी। कब की थी इफ्तार? तो तुम्हें साफ सुथरा रहना चाहिए। ये तो रोज रहना चाहिए, एक दिन रहना चाहिए, ये क्या चाहिए? हम रोज ही पहने तो पता तो आपने मेरे आने से पहले ही आज अपना निज़ाम शुरू कर लिया, आपको छोड़ो या शर्म नहीं आई?
हमने किसी का इंतजार करते, खाओ पियो निकलो। हमने इंतजार करना छोड़ दिया। ओए बस खरीजा ही मेरे जो की बस खरीजा है। ओ बस फिर की क्या सकता बंदा। जनाब अली आज हमारे पास आंडास है, आज हमारे पास कल का सालन है। देखिए आप लोगों ने हर चीज़ नोटिस करते रहना है कि जो मैं शिकायत करता हूँ सही करता हूँ। 2 दिन ये 2 दिन दाल 2 दिन वो 2 दिन वो, ठीक है। आपने मेरी बातों को नोटिस करना है। मैं सही कहता था ना आप लोगों से, आप रिपीट करके देख लें। मैं आपसे कह रहा था कि जनाब अली ऐसा होता है, ये होता है, लेकिन क्या कह सकते हैं। अंदाजा रोज नहीं आता ना। हाँ जी, हाँ जी, जो दिन का ये अंदाजा बात नहीं दोबारा से बताएं, क्या कह रहा आपने। होता। अंदाजा नहीं आता, वो पुराना नहीं हो सकता। चलो जी, शाकश की बात सुन ली आपने। देसी आज की अंडा। उसका कोटा पूरा हुआ, उसकी चवलियात बांटने का कोटा पूरा इसीलिए- हुआ कि अंडा तो जो है वो नया होता है। तो अंडा तो होता ही नया है हर दफा। तो ये बासी कहाँ से आ? अच्छा ठीक होगा जी, आपकी बात मान लेते हैं दुल्हन जी, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। तो जनाब अली करते हैं सहरी करके दोबारा से मैं आपके पास आता हूँ। A few moments later. वाबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान। जनाब अली 28वें रमजान मुबारक की सहरी मैंने कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के फजल करम से हम आज 28वें रमजान मुबारक में आ गए हैं। और जनाब अली यहाँ तो रह गए हैं 3, यहाँ रह गए हैं 2। चलते हैं इधर, और ये लोग अभी भी लालो के साथ चलते हैं। लालो जनाब चाय पी रही हैं, और उधर चलते हैं मोहतरमा के पास। और वो बोल रही है आपके अभी भी आप टेंशन में या परेशानी में। वो नाराज हो गई। किससे? तुम क्यों नहीं ला के दे रहे? फ्योनिया मेरे मुंह च रोटी मैं बोली जावा। आपको पता नहीं कि फ्योनिया उनकी रेड लाइन है। फ्योनिया को कुछ नहीं कहना। क्यों नहीं खानी है? डब्बा चाहिए कि दूसरा? हमने इनसे कहा कि आपने फ्योनिया नहीं खानी, और ये नाराज हो गई है कि फ्योनिया मैं खावांगी तो सिमन मना कर दो। लेकिन जी फ्योनिया खाए इंसान। हमने कहा उधर की खाओ, उधर की ना खाओ। नहीं मान रही। कहती नहीं, उधर की मैंने उधर की खानी, इधर की बाहर नहीं उधर की खाओ लगे वो मान ही लगे रही। बंदूक खा के खाओ और कहीं जबकि हम कहें देसी घी की खाओ। नहीं, हमारे कहने का मकसद है कि अच्छी वाली खाएं आप, हल्की वाली ना खाएं। आप किसी और तरफ जा रही हैं, आप नाक के अंदर आपका कापी फंस जाना, निकाल लें भाई। हैप्पी हो ना। जज्बाती हो गई। जज्बाती हो जाती हैं आप। क्यों को बुरा मत कहो उनकी। उनके ना कुछ रेड लाइन है, तो वहाँ रेड लाइन में ना आ जाएं आप। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो वो फौरन से हाइपर हो जाएंगे। वो भी नहीं देखेंगे कैमरा ऑन है कि नहीं। लेकिन वो एकदम से अपने उसमें आ जाएंगे जलाल में, कि है जैसे तुम लोग कल जलाल में आए हाँ, थे। इधर और देखना सोफे जरा। पे गिर जा रहे थे। मतलब हमने तो ये कहा कि उधर की ना खाएं। हमने ये नहीं कहा कि उधर की, हमने कहा उधर की ना खाएं। बोली जाओ। बोली जाओ। नहीं, हमारे कहने का मकसद है कि आप उधर की ना खाएं। बोलो बोली जाओ। मैंने कड़ा असर एल्बा जी सुन खाओगे। खाओगे मेरी मर्जी। बात कहने का मकसद है कि मसला हम कह रहे हैं कि जितनी मर्जी जो मर्जी है मैं खावांगी। मेरी बात तो सुन ले पूरी पहले। हम नहीं कह सुननी, रहे जाओ करना कर लो। मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी। हम कह रहे हैं शान बुरे वाले को देकर पतीसा खा लूंगी मैं। हम कह रहे हैं पतीसा ही नहीं है। मेरी बात सुने, हमने आपको मना नहीं किया खाएं, लेकिन उधर की ना खाएं। हम ये कह रहे हैं अच्छी वाली खाएं, आप अच्छी क्वालिटी की चीज खाएं। देसी घी की। देसी तेरा भला के बैठा। अब्बा मेरा जन्नत चला गया। नहीं देसी घी डांडा का नाम ही लेना। नहीं मेरा मतलब कहना अपने को नहीं कुछ कहना। अब्बा अब्बा खवा गया ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਦੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਲਡਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤੂੰ ਦੇਸੀ ਕੀ हम तो आपको लेकिन आप हमारी रिक्वेस्ट ਕੀ पे ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਕੀ नहीं नहीं, आप हमारी रिक्वेस्ट पे अमल करें। आपने उधर की नहीं खानी। आपने देसी घी कितने नहीं है ऐसे एवरी फॉर कुछ में अमित पे सुबह कोई चीज काट गई है, इनको इंजेक्शन लगवाएंगे। हाँ देसी घी है कितने खाते नहीं देसी। ये लोग देसी घी नहीं, चलो मान लिया हमने आपकी बात, देसी घी नहीं है, लेकिन आपने उधर की नहीं मुझे खानी। ये बताया एक बात। मुझे तो डालडा सही घी नहीं लगता। आप कहते देसी घी डालडा में मिलावट है, तो देसी घी कहाँ से आ? हमने आपकी बात मानी, हमने डालडा की बात भी मानी, हमने देसी घी भी मानी। हाँ। आप भी हमारी बात माने, आप कहें कि मैं उधर की नहीं खाऊंगी। मैं किसी की नहीं खाऊंगी, मेरे खाने नहीं छोड़ देनी है। मेरे पे हराम है, मेरे पे हराम है। आज के बाद मैं खाऊं क्यों नहीं? बात तो सुने, गुड्डी देसी घी होता है। बात सुने। मैंने खानी ही नहीं
नहीं, बस। हमने आपकी बात मान ली। आप मैंने खानी देसी घी ठीक नहीं, डालडा ठीक नहीं, हलाल मैंने ठीक नहीं नहीं, खानी। वक्त ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, सारी बातें मान, लेकिन आपने उधर की फ्योनियां नहीं खानी। मैंने खानी नहीं जो कहाँ जा रही है आप? और रुक जाए, कहाँ जा रही है? मैंने खानी नहीं। नहीं, मेरी बात तो सुने। ये वो वाली बात हो गई है जब तुम गाड़ी लेके निकल। कहाँ जा रही हैं आप? मैंने कहा मैं रोजा नहीं खोलूंगा। किधर जा रही हैं आप? बात तो सुने। बस हैं? मैं जा रही हूँ। नहीं, बात तो सुने। देखे, हम आपकी मैंने सारी नहीं खानी, आइंदा से फ्योनी की बात ना करो। हम आपके साथ यहाँ भी यहीं पे बैठ के खाती हैं आप, यहाँ रख के ना इस जगह पे यहीं बैठ के आप खाती हैं। हमारे कहने का मकसद है, देखिए मैं आपका भाई, आप ना आपको कुछ खाते ने तो मैं फ्योनिया खा रहा तो मुसीबत पै जाती है ना। हमने सिर्फ ये कहा हमने सिर्फ ये कहा है कि क्योंकि आप आप लोगों को नहीं पता कि फ्योनी करके तबीयत कितनी खराब होती है। हाँ पता है ना? जी, जी। हम ये कह रहे हैं तो बाजी इस तरह करती है, हमारे साथ देख रहे हैं वो अपनी आंखों से। बात इतनी सी है, मोदी देखिए जी पाल दे ना नहीं। सट्टा लेके फिरते मैं नहीं, डॉक्टर को जानते हो। मेरी बात सुने, हम आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, आपकी हर बात मानने को तैयार है, मैंने नहीं खानी। लेकिन आप सिर्फ एक बात इधर मुंह करके कह रहे हैं कि मैंने मैं, खानी नहीं। आप इधर मुंह कह रहे हैं मैंने कैमरे के सामने कहा मेरे पर हराम अगर मैं खाऊं। नहीं, ये नहीं। अब वीडियो में दिखाएंगे कि खा रही होगी। मैं खानी नहीं। हमने सिर्फ ये कहा कि उधर की फ्योनी नहीं खानी आपने। मैंने किधर की नहीं खानी, इधर की उधर की ऊपर की नीचे की। खाएंगी। महाराज जी ना पहली बाजी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई हैं। ना ऊपर ही ना नीचे ही, ना इधर ना उधर। हम बाजी को समझा रहे हैं, बाजी अगर अब बाजी ने अब कहा कैमरे में मैं नहीं खाऊंगी, अगर बाजी कैमरे में खाती हुई पकड़ी गई फ्योनियां तो आपने इनसे पूछना है कि आप किधर की फ्योनियां खा रही हैं। बस मैंने कह दिया मैं- आपने इनसे ये पूछना है कि आप किधर की फ्योनियां खा रही हैं, ठीक है? इधर की उधर की। बहरहाल जनाब, जो भी है जैसा भी है, हम बाजी को भी सही करते हैं, उनको गुस्सा चढ़ गया। तो जनाब अली 5 मिनट रह गए हैं अजान होने में। जैसे ही अजान होती है उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तौबा करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो जनाब अली, मैं मिलता हूँ आपको 6-7 घंटे के बाद। आज का दिन भी बड़ा अहम है, बड़े काम कर रहे हैं आज के दिन में। तो जनाब आता हूँ मैं आपके पास। 6 hours later. साहब मेरे पास तशरीफ नहीं है हसन साहब, मुझे सुना आपके साथ बड़ी भैड़ी हुई है। हाँ जी। क्या हो गया आपके? आँख ही नहीं खुली। ओए, 8 8 पैर रोजा, मुकम्मल 8 पैर रोजा। अच्छा जी। वो तो रात को तंदुरुस्त अच्छे से पड़ेगा, खा लिया था। और जनाब अली, हम लोग मौसम बड़ा कमाल है वो हसन साहब। ओए 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 ओए, खीर ऐसा मौसम ही चाहिए था। अखीर मौसम हो गया है। तो जनाब अली, हम लोग जा रहे थे वसीम भाई के पास, तो चलते हैं वसीम भाई के पास। पता नहीं वो है कि नहीं है, आपने फोन किया था, वो है कि नहीं है? किया था फोन, कहते आज मैं दुकान। सर्दी हो गई, सर्दी हो गई दोबारा ना। क्या चक्कर है सर्दी का जनाब? मौसम चेक करें आप। अखीर खूबसूरत मौसम, लाइक अस। ये बस लॉन्ग ड्राइव वाला मौसम है। बस चलने सारा कुछ छੱਡ छुड़ के दफा कर तू लॉन्ग ड्राइव चलने ठीक है। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं जाना। हाँ किधर ए देख लो ये साहब, जो करीब आ रहे हैं वक्त ते अरे जनाब निजाम चेक कर लो। बहरहाल जनाब हम उधर पहुंचते हैं, उधर पहुंच कर फिर आपसे जरा बात करते हैं। A few moments later. तो ये मौसम बड़ा खीर है। वो वसीम भाई की दुकान पहुंच गए हैं। बोर्ड ਨੂੰ कसी वसीम भाई ने लगदा कपड़ा ही नहीं मारिया, नेमत तो सारी मिट्टी जमी ही है। ऐ फिर भी सही है बाबा, कपड़ा शपड़ा जो भी हिसाब था भाई। देखो ये कोट पा लेता है। सलाम अलैकुम। लात पहले तो बेहतर नहीं, तुझे सुनाओ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ लात? ठंड लग रही थी। क्या हाल है भाई, ठीक हो? सुनाओ आज की ये रांझा बने हो, की चक्कर है? ਅੱਜ ਭਾਜੀ सर्दी लग रही थी ना की लग गया यार, तो गाना भी रोक ला है। ऐ की चक्कर है? रोक लग ना वाकई वे पूछ रहे हैं। A few moments later.
later. बड़े भी नहीं इतने हैं ना, छोटे भी नहीं इतने करने। तेरे खूबसूरत दी हसन साहब की पेट मुंडन हो रही है और देखते हैं हसन साहब मैंने कहा वसीम भाई को ईद के बाद एक स्पेशल चीजें हैं तो जरा उस हिसाब से स्पेशल चीजें कि स्पेशल ओकेजन है वही व्हाटएवर यार, व्हाटएवर क्या मतलब वही जो भी है, मतलब वही क्या वही उस क्या हिसाब से मैंने कहा करें ना, क्या करें गेस्ट स्पेशल आने हैं। अच्छा 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 चलो सही है मान लेने देख लेने अल्लाह मालक है। जी जी। One eternity later. अली ये हैं पकोड़े शेफों के तरफते हुए और ये शेफ खुद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो जनाब मेरी बात सुना कि 28 रमजान है कल। माशाल्लाह माशाल्लाह। 30वां भी होगा रोजा। हाँ 30वां हो जाएगा, मुझे मेरी फीलिंग आना शुरू हो गई। तो कहते हैं 29वां भी। नहीं नहीं, वो पता क्या बात है ना, वो आज जो है ना दुबई से फोन आया था वसीम भाई का, वो कहते हैं यहाँ 30 ही होने हैं। तो फिर मैंने कहा यार उधर जब आया तो इधर भी हो ही गई थी। तो कहते हैं 30वां। नहीं वो कहते हैं यहाँ पे हो गया, मतलब एक चीज ना कह रहे हैं लोग नजर नहीं आएगा। कि हाँ चांद नजर नहीं आएगा, वो ये कह रहे हैं 29 इस को। वजह से। नहीं नहीं, वो ये मिनट में आपकी डोई क्या करनी आती है शाकश, ये बताएं ये सर। जनाब जी हमने घी निकाला था ट्रन करके तो अच्छा अच्छा जनाब 28 रमजान के पकौड़े रेडी हैं और बन रहे हैं आपके सामने। तो बाकी रह गए हैं 2 रोजे, तो अब मेरे बोले कितने दास हो जाएंगे ना जब मैं किचन में नहीं हूँ, पकौड़े नहीं बनाती हूँ। तो हमने मिस करेंगे ना। अच्छा मिस वो करेंगे, लेकिन आप उनके लिए दोबारा से बना सकती हैं कोई चीज बना के। आप ऐसा करें डेली रेसिपी भी साथ थोड़ा टच बनाया करें। है कि जो रमजान होता है वो 1 साल के बाद आता है, तो रमजान के जो रोजे होते हैं वो बड़े वीआईपी होते हैं, इस वजह से वो पकौड़े भी वीआईपी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो आपके कहने का मतलब ये है कि रोजों में मैंने आना है किचन में, उसके बाद मैंने नहीं आना। आती रहती आती नहीं पकाने, वैसे तो हर कोई आता है किचन में, अभी से हम किचन में ही हूँ। इसमें क्या है? नहीं तो आप क्या बना के अफ्तार, मैंने आपको उस दिन ही पूछा था, आप बताएं कि मैं रोज़ों के बाद ये रेसिपी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत स्पेशल कभी किसी ना खाए, मैं इनको मतंजन बना के दिखाऊंगी। मतंजन हाँ देख लेना बनाना तो मेरी मतंजन। बात सुनो, मतंजन के लिए 7-8 दिन के खाने रेडी होने चाहिए, फिर मेरा मतंजन रेडी होगा। 7-8 दिन के खाने की रेडी नहीं चाहिए। वो बस मतंजन में डलेंगे, मैं जब बनाऊंगी तो बताऊंगी। अस्तगफिर। अच्छा, तुम्हें पता नहीं मतंजन किसे कहते हैं, बोले बताओ। मतंजन तो ये मतंजन तो मैंने चावलों का वो सुना हुआ है। हाँ उसमें ठीक है। क्या क्या डलता है? उसमें चमचम खोए, किस्म की चीजें डलती हैं। ठीक है, तो वो उसमें तो आप नहीं तो आपने सालन बनाने हैं इस तरह। मतंजन का मतलब ये है कि 7-8 दिन के पुराने खाने होंगे, ठीक है, उसमें मैं डालूंगी, मिक्स करके बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनते हैं। सही होगा सही होगा, लेकिन खा के देख लें। आजमा तो हम लेंगे, ये बात नहीं है, ठीक है, लेकिन खान आप कह रहे हैं आलू गोभी, आलू गोश्त, आलू पालक, ये सब चीजें मिक्स करके हम मतंजन बनाएंगे। कुछ भी खाने पड़ेंगे आपके पास, 7 किस्म के खाने वाला जरूरी है, मतलब कीमा हो गया, मटर अस्तगफिरुल्लाह। हो गया, चीजें होगी, मसाले मसूले इसमें तेज हो वो वाले होने चाहिए, तो पड़ेगा तौबा। फिर उसका बनेगा। तौबा तौबा तौबा, जी जी जी। ऐसा नहीं हमें चाहिए। हमें एक खूबसूरत सी आप बिरयानी की तय वाली बना के दिखाएं। खूबसूरत सी बिरयानी 1000 दफा बाजी ने इनको बना के दिखाएंगे, उन्होंने देखी भी है। बाजी ने बना के खिलाई है, बाजी ने बना के खिलाई है, बड़ी मजे की बनी है। आपकी बात हो रही है, बाजी की बात नहीं हो हमारी रही। फिर बात है, इस बंदे को ना 18 रोजा में रखा हुआ, तो ये कैसे बोल रहा है, इसके बाद ऐसे आ रही है। शुक्र। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे बोला कि जब डर के बाहर भाग गया, ऐसे सिखाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे जो है ना हम नहीं छोड़ते। 8 पड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि सुबह हमारा लालम नहीं बोला, ठीक है, तो आंख नहीं, लालम सादी पीने लगाया होता बस, ठीक है, तो फिर लालम बोलना नहीं, तो 5:30 बजे आंख नहीं, मैं कहती हसन, मैं कहा हाँ जी 5:30 हो गए, मैं कौन सोइयो कोई नहीं टाइम नहीं, सबके रोजे सब तीनों ने 8 पैर रखा हमने माशाल्लाह। बर्गर के खा लिया था मैंने, कब क्या बर्गर नहीं खाया था, वो रात को खाया था, सरी तो दीना की, हम गए थे, सरी तो दीना की, हम कहाँ गए थे? हम कहाँ गए थे, हम गद्दा शाकश का गद्दा लेने गए थे। यार मैं गद्दा, ठीक है जनाब, मुझे बर्गर खिला दे, मुझे बर्गर खिला दे। देखो जी, जहाँ जाए छोटी छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह, उसको भूख लगती है। तो यार खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा? इससे ज्यादा क्या पढ़ा वो तो गए। लो जी, अभी तो मेरी आगे वाली लाइफ स्टार्ट होनी है, वो तो स्टार्ट हुई नहीं थी, वो तो एक ही रात सही लाइफ स्टार्ट मेरी होनी है आगे वाली, उसका मुझे इंतजार है बेसब्री से। देखिए जी, अल्लाह बेटा जाने जो होता है वो हो गई रहना, कुछ भी कर लो जी।
तो आगे भी इतना होगा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बिल्कुल। क्या बात अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये पकोड़े जो हम ये रखते हैं इसमें, तो कितनी देर के लिए इसको पकाना चाहिए मैम? इतनी देर के लिए रेड ना हो जाए। रेड ना हो जब तक पकते हैं। हाँ जी, पकते में अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो उंगली बीच में डाल के देखिए ये रेड हुए हैं कि नहीं। हसन के में डाल के देखते हैं, उसको पता चलेगा हाँ ये रेड हो गया, तो साथ में उंगली भी रेड होगी, साथ में पकौड़ा भी रेड होगा, फिर इसको मजा आएगा। तो ये एक बाजी यहाँ पे ऑयल ये अपना रख के चली, ना चूल्हा जलाया ना कुछ किया, चूल्हा लाइट सा चूल्हा चल रहा है, उसके नीचे भी वो मसाला तैयार और करके- मसाला वो तैयार कर दिए बाजी, तो वो आती हैं तो वो भी कढ़ाई कढ़ाई वाले पकौड़े। कढ़ाई वाले पकौड़े बनाने वो ready हैं। होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मौसम ऐसा है गाइस, समझ नहीं आएगा सर्दी के कपड़े पहनने, गर्मी के कपड़े पहनने, क्या करे। मैं तो हाँ, लॉन के सूट तो शेफो अब आपने जो सारे लोग ईद शुरुआत मिलन में। पार्टी पे आपने हाँ। ईद उस पे लॉन के सूट पहनना है, ठीक है। अगर वहाँ पे तरफ थी बारिश हो, यूं टेम्परेचर 8 बजे है, क्या करोगे आप? मेरे बाप ने जितनी भी सर्दी हो, जितनी भी बारिश हो, लेकिन लॉन के कपड़े पहने जा रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने लिए हैं तो टेंशन नहीं लेनी, दोपहर में वैसे ही बंदा गर्मी भी पहन लेते हैं, फिक्र ना करें। ओए, ओए। मैं करूँगी तो आप ही पहनेंगे। ये अब आपने लॉन पहना हुआ है? जी। अच्छा, मैं तो आज स्वेटर पहन लिए तो कोई, मैं बाइक पे ठंड लगती है, हमने बाइक फिरना होता है, आपने गर्दन होता है। लो जी शेफो के एक साइड से लाल हो गए, शेफो अब चेंज करती हैं, इनको यूं पलटाती हैं ये तो बात ये है कि अपनी गाड़ी में जरा जहाँ भी जा रहा तो कोई बात नहीं, हाँ। अपनी तो करनी है। मौसम बिल्कुल। तब्दील हुआ है, थोड़े थोड़े असरात आ रहे हैं, तो अपने आप को सेफ रखें। बिल्कुल, और बेहतरीन बीमारी बुखार वगैरह चल रहा पंखे हल्के चलाएं, और जिनको ज्यादा चलाएं ना। गर्मी लग रही तो वो जाहिर चलाएंगे, हल्के चलेंगे, लेकिन ना इतना तो ज्यादा अच्छा है। तो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल मौसम के कपड़े निकाल लें, हमने तो सारे रखनी हुई है। जिस तरह गर्मी आ रही थी तो अब देखते क्या बनता है। अब आपको बाजार का तो कोई चक्कर नहीं ना? इंशाल्लाह ताला करेंगे। हैं, अभी भी लगना क्या रहेगा कोई आपका? चीज़ जा ही जाती है, क्या करें। अच्छा जी, वो जब हम जाएंगे तो बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, वो जब जाएंगे सरप्राइज जल्दी देंगे। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह बाकी पार्टी की तो हमारी तरफ तकरीबन मुकम्मल है। मुकम्मल है तैयारियां। अभी तो छोटी गिफ्ट हम पैक करने हैं हमने वो तो पार्टी पे आपने किस किस को इनवाइट किया? माशाल्लाह से हम सबको इनवाइट किया, हमारी पूरी फैमिली और ये वो लोग होंगे सारे जो माशाल्लाह हाँ जी, जो जो हमारे गेस्ट हैं जो आएंगे फिर उनसे मिलवाएंगे सबको। सही होगा सब सही लोग आ होगा रहे हैं। सही हो। अभी मैं वहाँ जो गए थे हॉल में, ठीक है, वो देख के आए सारा, उन्होंने कहा कि आप लोग इस टाइम आ जाना, सारी टकोर हमारे सामने होगी, डेकोरेशन जो भी हमने करवाना, तो सारा निज़ाम हो रहा है। शेफ होगा चम्मच नाज़िन, जैसा कि आप देख रही हैं, ये जा रहा है तेल में 1 2 3 को, ये गया अंदर, टुक 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 आवाज आ रही है फुल टाइम। ये दूसरा और ये तीसरा, 3 पकोड़े, 4 पकोड़े। तो मेरे पकड़ों पर नजर अब मैं उनको बता रहा हूँ कि कितने एक सेगमेंट चलते हैं। 4 5 माशाल्लाह, जाने जाने 6 और ये 7 और ये 8। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे फ्राई बन में माशाल्लाह 8 पकोड़े आ सकते हैं। और आप आपका फ्राई बन कैसा है वो मैं तो मिस मशवरा तुमसे लेना था। मुझसे मशवरा मैं जी। बैग किस किस्म का मुझे समझ नहीं आ रहा। बैग आपका सूट कौन से कलर का? मेरा सूट है जी पिंक और व्हाइट। पिंक और वाइट, पिंक और वाइट, वाइट और पिंक, पिंक और वाइट। देखें जी, उसमें आप लाइट कलर का बैग लेना चाह रही हैं? लाइट बैग होता है, कलर अच्छा लगता है लाइट मैं लाइट बैग। नहीं है, मैं डार्क लेना चाहती हूँ। डार्क लेना, फिर आप चॉकलेट लेना है, माय फेवरेट कलर। चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, मेरी एक त्रास है उसके साथ मैं लूंगी। मैंने सोच लिया, मेरे दिमाग में आ गया। क्या बस तुम रहने दो। नहीं नहीं बताएं तो बस रहने दो तुम, बस सही, रहने आप दो। बताओ तो सही। मेरे दिमाग में आ रही, मैं जब पहनूंगी तो दिखाऊंगी, मैं इस तरह नहीं दिखाऊंगी, अच्छा जी, उस दिन दिखाऊंगी सबको। और जो है कढ़ाई वाले पकोड़े भी हम डाल रहे हैं, और ये तो माशाल्लाह डालें मैडम आप। बहुत सुस्त मैडम है। हाँ, ये बहुत सुस्त हैं, बहुत ही ज्यादा लेजी। ये दूसरा डरा है, और ये तीसरा। माशाल्लाह माशाल्लाह काउंटिंग कर रहा बच्चा। 4 अच्छा माशाल्लाह, 5। और ये शेफों ने मुझे ना कल एक मैसेज में किसी ने मेरी मुर्गी का अफसोस किया था, तो थैंक यू सो मच। अफसोस किया, लेकिन मैं 2 मुर्गियां और ले आई हूँ। हाँ मुर्गियाँ और लिए, हमारे घर मुर्गियों की कमी नहीं है, आ जाती है मुर्गियाँ, ठीक है। हम ले जाते हैं। हमारे घर मुर्गों की कमियां हाँ। होती है, कैमरे के पीछे। One eternity later. पहली बात यह है कि आके बैठ गए हैं, हसन साहब भी मेरे पास बैठ गए हैं। हसन साहब को पता नहीं रोज़ा लग रहा था कि रोज़ा लग रहा 8 पैसा ਤੇ 8 ਪੈਰ रोज़ा लगा शीशे अगे जाके की करना, गड़िंज 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 करना शुरू होना। उत्थे केड़ा रोज़ा तैनूं की नज़र आंदा शीशे ते तैनूं? वो तो सेट कर रहा था। बालों को सैट कर रहा था। जिन्हों रोज़ा लगता है उन्होंने बालों का पता ही, उन्होंने मुंह का नहीं पता होंदा। दसो जी, लो जी बाल सैट कर, इधर भी जनाब देख लो, शाकश साहबा सामने बैठी हुई हैं। आ जाओ, ये आजम साहब अगर नहीं गया, आ जाओ।
कल चना चना रोजा खोल कल वो हम सायों के घर थी, जो जब इनवाइट करेगा तो जाओगे, मुंह उठा के चले जाओगे। कोई बात नहीं, मुंह गिरा के चल जाए। कल मुंह उठा गए थे, आज मुंह गिरा के चल जाए। अल्लाह का शुक्र, आज मुंह निवा करके चले जाऊंगी। क्या करने जाएंगी? सद्दे के बगैर मैं कहीं नहीं जाती। ओह, सद्दे के बगैर नहीं जाती। वाह 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 जनाब, ये सद्दे के बगैर कहीं नहीं जाती। प्रोटोकॉल दिया जाए फिर मैं आती हूँ। प्रोटोकॉल क्या? 2 सिक्योरिटी गार्ड दें, गाड़ी दें आपको? वो आपकी खुशी क्या प्रोटोकॉल चाहिए आपको? दे दो, मैं चले जाऊंगी। मतलब क्या प्रोटोकॉल क्या चाहिए आपको, ये बताइए। तो वीआईपी तरीके से मुझे इनविटेशन दे, फिर मैं चली मेरा डैड कारपेट बिछाया आपने? जी हाँ। अच्छा, तराने बजाए जब वो ये पापा 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 शेफ आ रही है और उनके हेड मास्टर गुजारिश है शाकश आ रही है वो। चलो तो दिमाग को अच्छा ही जनाब अली, हमारे पास यहाँ पर ये वाले पकोड़े हैं, हमारे पास ये वाले पकोड़े हैं, और हमारे पास ये वाली चाट है, ठीक है। और ये समझ तो आप गए ही होंगे, तो चलते हैं इनके पास। हाँ जी, वो ये जो ये है, ये पड़े हैं, दही बल्ले ये जो ये हैं, कौन ये जो है ना, ये एक एक पकौड़ी ये जो ये हैं, हाँ, सही, ये इधर भी आया करो, इधर ये यहाँ पे भी आ गए। लेकिन मेरी बात यहीं पे, जो ये हैं, ये कब के हैं? ये कोई 5 साल पहले के हैं। 5 साल पहले बच्चों ने बच्चे दे दिए फ्रिज में पड़े हुए। देखें जी, मैं देखें जी, अच्छा साहब, मैं सही बात पूछा हूँ, मैं सही जवाब दे दें आप। उनके बच्चों ने बच्चे दे दिए 5 साल में। नहीं, आप ये बताएं कि ये कब के हैं? 5 साल पहले के कहा तो 5 साल पहले के पकौड़े हैं मैं या? बता दी, बाबा आदम के जमाने के। नहीं तो तब आप क्या कर रही थी? मैं कभी कभी पीछे चल जाती होती। अच्छा अच्छा, यानी कि तब आप वहाँ थी, यानी कि आप इतनी पुरानी हैं। वहाँ पे वो थी। हम जाहिर हो हमारे अब्बा जान तो फिर तो आप थी वहाँ पे? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, बहरहाल जनाब अली, ऐसा है कि अभी टाइम है मेरे ख्याल से 11 मिनट हैं, तो 11 मिनट के बाद जनाब अली अभी बाजी ज़रा अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लें सब कुछ निज़ाम से, वो सिस्टम ये देखें, ऐसे करके ये, ऐसे करके ये, तो ये टाइम हो जाए तो फिर मैं जैसे ही रोज़ा खुले वाला तो फिर मैं आपके पास जनाब अली बाजी को बड़ी मुश्किल से रज़ा किया कि चलो बंद किया है कि बाजी आप दुआ कराएं, चलो जी बिस्मिल्लाह शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह दी बरकत, या अल्लाह सीना कोई हो हरकत, अच्छी अच्छी बातें निकालना, या अल्लाह मेरी दुआ को बोलो मंजूर करना, जो मेरे करो तो सही दुआ या अल्लाह पहले ही मंजूर कर ले। या वो दुआ अल्लाह हो मेरी दुआ को बोलो मंजूर करना, जो मेरे इर्द बैठे हों उनको नेकी की हिदायत दो, उनको अकल दे, आमीन ज्यादा से ज्यादा उनको अकल दो, उनका दिमाग चलाओ ज्यादा से ज्यादा, आमीन। दूसरों को कहने की जरूरत ना पड़े, टाइम ना सोचो खुद ही सोच। या अल्लाह पता है ना मेरा दिमाग कितना कम है, मेरा वैसे कम है, इनके बहुत इन्होंने किलो किलो के हिसाब से बादाम खाए, इनको तब फिर भी नहीं आता, फिर भी चलो तब कर लो, तब फिर भी मेरे तले में देख दुआ पढ़े मजाक कर देगी। या अल्लाह मेरे रोजे कबूल फरमाना, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देना, आमीन। या अल्लाह इन सबको नेकी की हिदायत देना, आमीन। और सबके रोजे कबूल और मंजूर करना, आमीन। हमारे इसमें बरकत देना, आमीन। और बाहर वालों की हिफाजत करना, जो बाहर के आमीन। मुल्कों में हैं वो आने वाले हैं, नहीं जो आ सकते उनकी वहाँ पे हिफाजत करना, आमीन। सबके रिस्क में बरकत डालना, सबकी आमीन। दुआएं कबूल और मंजूर करना, दिलों के अल्लाह ताला आप बेहतर जानते हो, जो जो दिलों में दुआएं हैं सबकी कबूल और मंजूर कर देना, आमीन। और रोजे कबूल और मंजूर करना। आमीन। एंड जा रहा है रोजों का, तो इस वजह से सबके रोजे कबूल और मंजूर कर लेना, आमीन। और ज्यादा से ज्यादा जो हमें कभी कल रिज़्क़ देना, होता और हमें नेकी की हिदायत देना, और हमारे गुनाह माफ करना, मेरी दुआ कबूल और मंजूर करना। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब अली, ये थी बाजी की दुआ, जो कि पहले बाजी ने अंबार खोला शिकायतों का, उसके बाद उन्होंने दुआ अल्लाह करवाई। ताला के खोला। अच्छा जी, तो जनाब अली बात इतनी सी है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बाहर, मेरी खसूस बिलखसूस दुआ उन लोगों के लिए है कि जो लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए, उनकी फैमिलियाँ यहाँ पे हैं, उनके बीवी बच्चे यहाँ पे हैं, माँ बाप यहाँ पे, बहन भाई यहाँ पर हैं, काफ़ी अरसा हो गया वो लोग पाकिस्तान नहीं आ सके, तो अल्लाह पाक अपने गैब से कोई ऐसी उनकी मदद फरमा के उनके कोई डॉक्यूमेंट्स बन जाए, उनका कोई सिलसिला बन जाए, उनको कोई वसीला बन जाए, वो पाकिस्तान आ सकें, अपने मुल्क को विज़िट कर सकें, और जनाब अली अपने बीवी बच्चों को देखें, अपने बहन भाई को सब मिल सकें, अपने दोस्तों यारों से मिल सकें। तो जनाब अली बात यह है कि एक मेरी बड़ी ही प्यारी सब्सक्राइबर है, साइमा खान उनका नाम है, उन्होंने कहा करी मेरा नाम भी ले लिया करो, तो जनाब अली साइमा खान मैंने आपका नाम ले लिया है, आप हमें दुआओं में याद रखा करें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगा, और जनाब अली शाकश से भी कहते हैं, शाकश आप भी नाम लें। इनका हेलो, उन्होंने पता ही कोई ना दुनिया से लगे दोनों जने, वो अपने भैन भरा दोनों तरंग अपनी पा के बैठे ने। नाम बताए। लो जी देख लें जी, अब आपको पता चल गया। हाँ जी हसन साहब आप बताएं।
उन्हें भी नहीं पता। कोई नहीं होगा। तो जनाब अली देख लें, ये आपका भाई है जो आप लोगों को याद रखता है, बाकी ये सब एमी है, बस एमी बस। तो जनाब अली मेरे ख्याल से अभी थोड़ा टाइम रहता है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, जैसे ही टाइम होता वाला होता है तो मैं फिर दोबारा आपके पास आता हूँ। तेरी सही वहाँ गला जाके मैंने खाना खरीदा, इतना बड़ा। ओके हो गया। तेनों से ला के नहीं जाना। अब मुझे कहेंगे भैया आप पीछे निकल जाएंगे। मैं बाइक पे आ जाऊंगा। हम बताएंगे ना हम कहाँ। पीछे 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 पीछे। मुझे पता है कहाँ जाना है। وعليك توكلت وعلى رزقك أقدرت ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अता किए हुए रिस्क से इफ्तार किया। अल्लाहु अकबर, Later that same evening. जी तो जनाब अली हम लोगों ने अफ्तारी कर लिया है। अफ्तारी के बाद फौरन से हुआ है कि ना जंग छिड़ गई ना, हमारे घर में जंग छिड़ गई। हाँ जी। मैं और हसन आपस में बातें कर रहे थे तो अचानक से धावा बोल दिया किचन में लड़ाई हो गई और हम लोगों ने बहुत छुड़न छुड़ाई की कोशिश की, बहुत मना किया। और अगर अब मैं आपको ये बताऊं कि किस वजह से लड़ाई हुई तो आप लोग भी हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ये आज 28वां रमजान मुबारक है, सारा कुछ अमन चल रहा था, पीस चल रहा था, बहुत सुकून चल रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ और इन दोनों की लड़ाई हो गई। तो अब हम हसन साहब हम तो आराम से बैठे थे एकदम, हमें को शोर पे आएगा होया कि जाके खेल लो ऐ कर लो अजी फाड़ के ले आ रहे हैं कि बैठो सुन लो। अब अगर आपको पता चले कि लड़ाई किस बात पे हुई तो आप लोग भी हंसेंगे, लेकिन वैसे इस लड़ाई का क्या वजह है? यार आप ही डील क्या हो जाता है? किस बात की डील? अब कोई बात बंदा कोई बात पतंगबाजी हो रही डील तो ओहो कोई बात नहीं, क्या हो गया यार कि नरमी का मुजाहरा आप नहीं कर तो रहे हैं। आपकी लड़ाई शुरू कैसे हुई? कुछ नहीं ऐसे ही करती है देखिए जी एक सूट से लड़ाई हो गई। एक सूट से? कौन सा सूट? उसकी रंगत मुझे पसंद बारी करती मैंने कहा आप ना लो, वो रंग इतना वो अजीब सा आया तो करे नहीं नहीं सूट जीवनी नहीं, सूट से लड़ाई इतनी दूर तक तो नहीं जा सकती, उधर ते सारा कुछ ही खुल गया सी। देखी जरा मेरी बात सुन, एक जो मैंने कलर पसंद है क्या करी मैं पाना नहीं तो आपने क्यों बताया उनको ये? नेट से निकाला किसने था भाई ये बताओ। वैसे एक आपस की बात है, आप बताते ही से निकाला, ठीक है पसंद तो मैंने किया ना, फिर तो फिर बंदा ने क्यों था? मैं तो दिखाने आई थी, मुझे क्या पता वो सिलेक्ट ही हो जाएगा। तो मैंने पहले क्या किया हुआ था? ये सवाल ही पता नहीं, दस होता ही नहीं है क्योंकि बंदा चीज नहीं खा रहा ना सिलेक्ट भी गांज हुंदा है। मुझे खदीजा ने दिखाया था पहले। ओ ये खदीजा ने दिखाया था। हाँ तू नीचे तल तल तलिया भाई पाला। मैं लूंगी। हाँ हंसता बोला कलर भी मेरा ही है, मेरे अलावा कोई नहीं पहन सकता। पा क्या दिया तो मैंने क्या दिया? जो मर्जी कर, आप आद बात क्या था मैं कोई बात नहीं, पहनने दो इसको। हाँ तो कोई बात मैं नहीं। नाराज नहीं, वक्ती तौर पर कमोड ऐसे भी नाराज करती वक्त रोज। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि सैलरी बढ़ानी मैं? सही हाँ फिर बनाई नहीं लो तो बना लेंगे उसमें क्या सारी मेरे कड़ा कोई पाट आ रहा है असली रोटी खानी है। बाकी मेरी बात नहीं। ਅਸੀਂ ਬਣਾ नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਗੋਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ नहीं खाने इसलिए रोज खाने छोड़ते तो हो जी मिलेगी खा एक दफा ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ करो पहनने दो इसको। की करो? मेरे पे यकीन करो मैं तो अच्छी रोटी खा अच्छा मेरा इसमें हाल तो आप दोनों एक हाँ, जगह एक पहन जगह लो। क्या फर्क पड़ गया? तेरी नहीं तू मेरे नहीं पास यूनिफॉर्म बन जाएगा सब ने एक जैसा कलर लो। पहन लिया तो ये भी तो देखो ना तुम लोग। देखो मेरे पास मुझे भतीजे ने दिखाया था, मुझे पसंद आया, मैं कहा ठीक है मैं कर लूंगी। मैंने नई जुबान खोली, मतलब नहीं सबको बताया। इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी कर लो। हाँ चोरी हाँ? चोरी नहीं चोरी नहीं करनी। करनी, चोरी गलत होते मैंने हैं। खुद ही निकाला है, चोरी कहाँ से हो बोल के गया? वही ले आई। हाँ फिर चोरी कुछ भी नहीं। मैं क्या मैं पसंद किया फैसला अभी तो कर ले, तू भी तो कर ले। हाँ, मैं फैसला मुकाओ मुझे मुकाओ। फैसला देखो जी, बात ये है कि चलो दोनों ही ना वो पहनो, दोनों को और ले लो। हाँ चलो ये बात सही मैं तो है। नहीं पहनना वाली। जब मैं एक चीज पे हाँ नहीं वो कह रही मैंने पहना है, वो कह रही मैंने पहना है, तो ऐसा करे पर्चियां निकालें, जिसका निकला आएगा वो निकाल। मेरी बात से मैं बड़ी हूँ ना, मैं पहन सकती हूँ, ये छोटी और कोई पहन ले। हाँ जी मैं छोटी में पहनते हो, बड़ी कोई और पहन ले, लो। ऐसा नहीं हो सकता। वैसे कोई बात है वैसे हाँ जी। है कोई बात करने वाली? ऐ कोई गल चंगी नहीं। ऐसी गल चंगी है। तो आपको किसने कहा था कि निकाल के इसको दिखाओ? और मैंने मैंने नहीं दिखाया।
मैंने तो खाया ही नहीं, मैंने तो उसको जेल में कैसे पता रखा। चला? खदीजा को पता है, मैंने हम दोनों ने जेल में रखा हुआ था। मुझे क्या ये निकाल के मेरे को देखिए देखिए वाला सुडे वाला सुडे वाला सुडे। देखिए जी, मेरा मशवरा है कि दोनों ही ना पहने। नहीं नहीं मैंने नहीं वही नहीं पहना। यार निकाले, मुझे अच्छा लगा तो मैं कैसा छाड़ रहा हूँ। फिर मैं कैसे छोड़ू, मैं भी वही पहनूंगी। मुझे क्या पता इसने वही निकाल के लिया। हाँ जी मैंने वही पहनना। मैं लगा ये जूनी मुड़ो ना। नहीं सवाल ही पता नहीं चुन्नी मोड़ने की, मेरे पास भी हाथ है, मैं दुनिया में ऐसे ही आई हुई। देख लो उसके हाँ जी। बड़ी बहन है। इसके काम बड़ी बहन को क्या कह रही है। बोलिए गलत बहन क्या कह रही है, देखो बड़ी बहन क्या कह रही है। सही बात। तो मैं पकड़ सकती हूँ, जूनी में बड़ी हूँ। मैं चुन्नी के लिए हाथ जो आ गया उसको पकड़ लूंगी। तेरी जूनी के आके हाथ मैं उठा है। मैं उठो यार, सकी मसला है। ओए छाड़ दे सने। ओ यार हाँ, उठो रो रही बाजी, 1 2 3 वो रोना शुरू हो गई गाइस। ओ माय, इनको सीधी पड़ी है। लाइन सीरियस हो गई। ये ऐसे ही करते हैं मामले ऐसे ही करते हैं, ये अपनी मर्जी ते वो तालों की लड़न देगी कुकड़ा ही तरह। नहीं, जो कह रहा हूं सारी गल फैसला मुकाओ। फैसला देखो जी, फैसला तुसी तो सियाने बैठे बंदे हो, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। फैसला मुका दो ना, इकट्ठे सोना ना एक कमरे च। वो कुकड़ियां ने ना कुकड़े सोना पता नहीं क्या। ये बात ये है, आप लोग अगर कोई बड़ा कोई कहता है मान लेना चाहिए ना। देखिए मेरी बात सुने, आप लोग आपस में कर लें कि दुनिया जन्ने रंग पे इन्ने सूट पे जो जानते सूट, आप मेरे कहने पे जाए, आप छोड़े इसको लेने। मैं आपको अपनी मैंने इसको 2 लगानी है। नहीं तो इन्हें सही हो ना फिर कहीं कि हाँ नहीं सही हो गया। वो बच्ची छोटी। आ जाओ कैच मी इफ यू कैन, प्लीज कम। ये मजबूर कर रही है कि मैंने मार। नहीं आए छोड़ो पर तो मैं आप मेरी पसंद पे जाए, मैं आपको लेके देता हूँ मेरी पसंद पे। हो सकता मेरी है जीत है। अच्छा वो कलर है कौन सा जो दोनों को पसंद है? महंगे सस्ते की बात नहीं है। जो सीक्रेट कलर है हर किसी को नहीं बताया जा सकता। बहरहाल जनाब अली, इन लोगों की लड़ाई जो है वो बिला वजह फजूल किस्म की है। मेरी तो समझ तो बाहर कोई लड़ाई तो है नहीं वैसे। ये क्या, ये छोटी मान जाए। चल मान जाओ, तो बड़ी मान जा, वो बड़ी है, बड़े थोड़ी मानते, छोटे मानते हैं। छोटे ही झुकते हैं। एक शब्द मानूंगी, क्या? 2 सूट लेके दोगे उसको बदलेगा। हाँ तो ठीक है, बजट मेरा ही होगा। हाँ नहीं अम्मी ऐसा नहीं होता फिर। लो जी। किसी तरह नहीं आई है उसमें ही पे रही है। चलो ठीक है, 2 सूट ले देंगे। चलो मैं चलो मान गई फिर। सुलह कर लो। चलो सुनो गले में लोगे, गले में लो। है की कांच के पाक कांच के पाक आय 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 स्माइल आते हुए। पाक हो गई है पाक। 2 सूटों में मेरा फाइनल फैसला 2 सूटों में हुआ जनाब, तो ये भी बस ठीक है। अब मैं- जनाब ये इनकी पाक हो गई है, ते खर्चा तो सानू ही पिया ना, चिड़ी बेचारी की ठंडा पानी पी मेरे। नहीं तो ऐसे गलत बात नहीं कर। नहीं गलत बात तो है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, खैर कोई बात नहीं, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का कार साफ करो, इसी यही कह सकते हैं। बहरहाल जनाब अली, बात यह है इतनी सी कि एक सैड न्यूज़ भी है हमारे पास, लेकिन अभी हम थोड़ा उदास हैं उस बात पे, क्योंकि आप लोगों से रिवील करेंगे, लेकिन कुछ 1-2 दिन शायद फिर देख लें, शायद कोई मतलब गुड न्यूज़ आ ही जाए कुछ चीज़। तो इससे पहले हम आपसे दुआ करेंगे कि मतलब आपसे दुआ की अपील करेंगे, आप लोग दुआ करें कि फ्लाइट्स वगैरह खुल जाएं। तो होता है 100 बंदे को आस उम्मीद होती है, भाई बहन आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, 100 किस्म की चीज़ें होती हैं, बैठते हैं उठते हैं, 100 बातें होती हैं, 100 निज़ाम सिस्टम होता है। लेकिन देखिए अब क्या होता है, फ्लाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। बाकी बहरहाल हसन साहब का तो तकरीबन आपको ठप गया चुका है। हसन साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई आए ना आए। नहीं पड़ता फर्क हैं क्योंकि उसका बिनोई भी तो फंसा हुआ ना हुआ है दुबई। वो पाइन कटिंग करा के मैंने कहा भावे मेरा बनोई आए ना आए, चाहे मेरे चाचू आए ना आए, मेरा ताया आए ना आए, मामा आए ना आए, कोई ना आए, मैं किराना है। ताया नहीं आता। ताया है नहीं। कुछ बानी जाता रास्ता आता जब जाता ताया सवाल कम। आज ब्याह तो दिन बुला ओ ये ताजी बात नहीं आए। हसन साहब का तो जनाब अली मामला सेट है। कुछ दिन तक हम ईद के बाद आप लोगों को ऐसी न्यूज़ सुनाएंगे, बम्ब न्यूज़ सुनाएंगे इंशाल्लाह। कि आप और खुश। एक और है वो न्यूज़ सुनाएंगे, ये नहीं, एक और बम्ब न्यूज़ है वो भी आपको सुनाएंगे हम इंशाल्लाह ताला ईद के बाद सुनाएंगे। और बाकी जो मामला सही है हमारे, जो जा रहे हैं तकरीबन ठीक जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और ईद की हमारी तैयारियां भी कंप्लीट हैं, ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कंप्लीट हैं। तो जनाब अली मौसम जो है उसने कुछ एक करवट बदली है और मौसम ठंडा हो गया है, और जैकेट शैकेट में लग रहा है निकल आएंगे। आपको लगता है निकल आएंगे, मुझे भी लग रहा है। निकल आएंगे? नहीं मुझे लगता नहीं निकलेंगी। मौसम ने कुछ एक करवट धूप तेज निकली, मौसम चेंज हो जाए। नहीं मेरा ख्याल है हफ्ता तक जाएगा ये मौसम, जिस तरह का मौसम है आज से बताया नहीं है हफ्ता। मेरा ख्याल है हफ्ता तक जाएगा आगे मौसम। और जनाब बात इतनी सी है कि हम लोग आपके इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखते ही नहीं। हाँ मेरी तो समझ लो बाहर नहीं, आलू बना दे
सही में नहीं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? पता क्या मसरूफ हो की वजह ये है कि शॉपिंग शॉपिंग में। है, फिर शॉपिंग है, फिर वो टाइम है, यार, टाइम निकालना पड़ता है। बड़ी बात है कि हमारे इतना टाइम निकालते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम और एक बार फिर मैं नाम ले लेता हूँ, हमारी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है साइमा खान वो है यूएसए, साइमा खान, ठीक है। वो कहती है मेरा भी नाम ले लिया करें, नहीं मैंने आपको 2 दफा नाम ले लिया, अब मैंने आपसे अफ्तारी से पहले भी नाम लिया, अफ्तारी के बाद भी नाम ले लिया, ठीक है। इनकी सुलह के बाद भी नाम ले लिया, अब आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो जनाब अली एक सेगमेंट रखेंगे दोबारा से नाम शाम मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ईद के बाद रखेंगे कोई पूरा प्रॉपर सच, क्योंकि खरा सच भी पूरा मैंने अभी शो इसमें नहीं किया रमजान मुबारक में। रमजान के बाद मेरे पास एक बड़ा अच्छा टॉपिक है खरे सच का, उसमें मतलब मैं स्पेशल बच्चों पे एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। स्पेशल बच्चे जो होते हैं जिनको एक टिपिकल सा वर्ड है वो इस वक्त मेरी जुबान पे नहीं आ रहा, कि उस टाइप के जितने भी बच्चे होते हैं उससे रिलेटेड मैं एक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। तो उसमें जितने भी आप लोग, अगर आप लोगों के बच्चे हैं और आप उनको मतलब नहीं, मतलब आपको समझ आ रही है उनकी, या आपको नहीं हो रहा उसमें कुछ सिस्टम निज़ाम, तो मेरे पास 1-2 हैं सब्सक्राइबर जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ और वो मुझे बता रहे हैं कि इन बच्चों को कैसे डील किया जाए और कैसे नहीं किया जाए। तो मेरी कोशिश है कि मैं उनको अपने वीडियो कॉल पर लेकर उनका मैसेज रिकॉर्ड करूँ और वो लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आगे भी लोगों को समझ आ सके कि स्पेशल बच्चों को इग्नोर ना करें, उनको ट्रीटमेंट उस तरह की दें, उनको समझने की ऐसे कोशिश करें कि वो भी नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बन सकें। तो जनाब मेरे पास गूंगे बैठे हुए हैं, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो जाहिर है बंदा की बात करे तो हम बीच में कोई को आपके नहीं बन सकते, वो आप डिसिप्लिन के खिलाफ होता है। डिसिप्लिन के एक बंदा बात कर बीच में नहीं बोल, जब उसकी बात मुकम्मल ना हो। यकीन माने ये जो इतने मीठे बने हुए हैं ना, ये मीठे किसी वजह से बने हुए हैं। इसकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो इतने मीठे इतने शीरीन लफ्ज फेंक रहे हैं ना, इसकी वजह कुछ और है, यकीन माने। नहीं हम खुश से आज इनको डिसिप्लिन याद आ रहा है, वरना ये तेल लगा लगा के ऐसे घुसते हैं बीच में। तेल इतना महंगा कौन पागल लाए? तेल मिल ही नहीं रहा। हाँ, खत्म हो गया, पकौड़ों से हो गया। बोले तेरे महंगा कर देता हाँ, तो पता है जहाज नहीं आ रहे। पेट्रोल और तेल में फर्क पेट्रोल नहीं है ना क्या पेट्रोल आगे नहीं साहब लगा रहे हैं, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? बाहर 800 रुपए तेल बहुत महंगा सर, ओरिजिनल चैपल लेके आते हैं, उसकी दुकान से लेके 600 रुपए किलो हो गया। हैं? देखें जी 600 कितने दुख है, मैं आपको क्या दुख बताऊं। बाजी की तरफ देखें, ये हाथ पकड़ाएं जरा आप अपना, बाजी की तरफ देखें, ऐसे करके हाथ पकड़ाएं ना। बाजी के दुख है, पाए नहीं आए। नहीं आया? नहीं वो तो गौर करें जरा बाजी के वो तो तरफ। नहीं। बाजी के मतलब पाए नहीं, जब तक बाजी के पाए नहीं आएंगे बाजी खुश नहीं मेरे होगी। पाया थे मेरे पाया थे मेरे नाल लगे ने इधर भी दुख है बड़ा क्या? यार हाँ? जोड़ियों का। चूड़ियों का दुख है, चूड़ियां भी आ जाएंगी जनाब अली। आपका क्या दुख है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह का पाक का बड़ा ख्याल है, शुक्र अल्लाह। तेरा कोई दुख नहीं? तू नहीं जाना चाहता सियालकोट? नहीं सियालकोट तो एक अलग टॉपिक है। नहीं जाना चाहता? जाना है, ईद पे जाना है। ये ले जाना है, जाना है, जाना जाना। बारह जना खेला ब्लॉग काफी लंबा हो गया, ब्लॉग को एंड करते हैं। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, लाइक करना वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास जनाब अली जल्द से जल्द पहुंच सकें। जनाब अली आप लोग अपना प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं, इसी तरह से आपने अपना प्यार और मोहब्बत देते रहना है। आप लोगों ने वीडियोस देखते रहना है, अपना प्यार देते रहना है। हमारे जो लॉयल जो हमें देखने वाले हैं, जो हमें डेली मैसेज करते हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता हमारा फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं, वो सारी हमारी फैमिली है। कोई बहनें हैं, कोई भाई है, कोई छोटे बच्चे हैं, कोई माएँ हैं, कोई बाप हैं, जो भी जैसे भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं, खान फैमिली का हिस्सा बनते आगे भी इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे ग्रो करते जाएंगे। वक्तन फवक्तन हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का अपना वक्त लेती है, तो हर चीज़ को ग्रो करने में टाइम लगता है। तो जो चीज़ अच्छे और तरीके से अपने टाइम के साथ होता है वो फिर फॉरएवर होता है। ना तो हम मतलब वो करना चाहते हैं कि जी कोई फेक और ये और वो फलां ढमका या सूट या ये या वो लड़रम बड़रम और फलां और ढमका, तो ये गिर गए तो उठ गए तो लेट गए तो फलां हो गया। जूस की रेसिपी है। हाँ, ये नहीं चाहते हम लोग, अपना ही एक सिस्टम हमारा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो साथ हमारा चलेगा। जूस बीच में रह गया। गुजर गुजर के हमारा जूस नहीं बनता, हमारी रेसिपी बीच में रह गई। वैसे का वैसे ला के रखा तो हुआ। कल सही ਉਹ ਦਰਖਤ ਆ ਹੋਗੇਗਾ तो तुसी तोड़ोगे, फिर तोड़ के नहीं नहीं किस बड़ा लेकिन ये इफ्तारी के बाद दिल नहीं करता ना, हाँ मसला ये कोई है। ईद पे बना देंगे ईद हाँ। पे। तो जनाब पहले थोड़ी देर पहले बाजी मुझे कह रही थी 3 बजे मुझे कह रही थी कि आज मैंने नसीहत करनी है, बड़ी याद आ रही है मुझे नसीहत। हाँ जी, क्या नसीहत करनी है? मेरा मूड नहीं है। अच्छा, अब तो सुलह हो गई, अब तो मूड को बना नहीं लिया, वैसे वैसे पाए नहीं आया। जनाब अली बाजी की तरफ से मैं कह देता हूँ, अगर आपने ईद पे पाए बनाने हो तो पाए पहले ले लेंगे। मैं आपको आज आते हुए पाए लेके दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। पाए की तो बात ही नहीं हाँ, तो सीधी की बात, वैसे क्या फिर किसकी बात? टकरे की बात क्या होगा? कभी इंसान का नहीं दिल करता बोलने अच्छा, क्या हुआ? को। कुछ नहीं क्या दुख था आपका? कुछ नहीं बता दें, रोना ना। मैं
पागल। तो जनाब अली शाकत से पूछे, हाँ जी आप क्या नसीहत करना चाहेंगे आप? मेरे से ये है कि जब आपकी बहनें घर के आ रही की शॉपिंग करा दो, बैग ले दो, चूड़ियां ले दो, चीजें ले दो, तो उनके भाइयों को जब फौरन चाबी उठाओ, फौरन उनको बाजार लेके जाए और उनको सारी चीजें ला के दे। वो क्या करे, रोजे बेचारे रख रहे, कमजोर हुई हुई है, कहाँ शॉपिंग करने जाएंगी वो अकेली, तो बेहतर नहीं कि हमें करवा दे। हाँ जी हजरत सही बोलिए। मेरी नसीहत क्या है, मेरा मशवरा यह है कि आप लोग किसी पे जब तक किसी को जानते नहीं तो किसी के बारे में बात ना किया करें, ठीक है ना। जरूरी ये है कि आप किसी को जान लो, पहचान लो, फिर बात करें। फजूल किसी पे उंगलियां नहीं उठाते, ना किसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जितना जानते हैं बस उतना ही बात करें, फजूल ज्यादा ना जाने। वो ना करें। जानने वाली तो बात करनी है। क्या कहना, वो ना करें। तो मैंने बता दी, जिसको मैंने पैगाम देना था मैंने दे दिया। मिल गया आपको, क्या आपको अब ड्रामा है, आपकी तबीयत ठीक है? चले हाँ जी बाजी की तो हाँ जी आप दें। मुझे तो क्या है, कहना क्या, करना क्या। आपके पाए आ जाएंगे टाइम मेरी। नहीं पाए कहाँ तक पाए, पाए। टॉफियां लेकर दो, नहीं छेड़ा। हेलो जेली टॉफी बाजी को लेकर दो। मैं तो ये नसीहत करूँगी, बार बार किसी एक बात को नहीं दोहराना चाहिए। बहुत गलत बात है, बार बार एक नाम लेना बहुत बुरी बात होती है। इसका आप कंप्लीट करें, मैं आ रहा हूँ, आप करें कंप्लीट करें। उसका काम, इसका तो काम ही यही है, सुबह शाम ये वो, क्या कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। चलो अल्लाह भला करे, अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे, जो मुझे बार बार याद कराते हैं। जो मेरी बाजी को ना बड़ा शौक है इस तरह की जेली खाने का। हाँ। और पता किस तरह खाने का शौक है, ये देखें, उंगली करें। भाई समय भी करो भाई, हेलो साडी भी उंगलियां ने हेलो साडी भी उंगलियां बस बस उंगली अरे बोलते खा लो। इनकी ये फेवरेट जेली है जी। बाजी कोई बहुत शौक है। हेलो हेलो अरे नहीं, मुझे भी नहीं, शुक्रिया, थैंक यू। ये थी बाजी, मैंने नहीं खाई। ये थी बाजी की जनाब खुशी, ये देखे, अब देखे खुशी कैसी है। मरे गया। इनको इस तरह की चीजों में बहुत खुशी मिलती है। अच्छा जनाब अली, जहाँ तक मेरा ख्याल है, नसीहत इन लोगों ने आप लोगों को कर दी है। तो जनाब हमारी जो हंसी मजाक है, प्यार मोहब्बत है, ऐसे ही चलता रहता है। ये जो हल्की मुल्की नोकझोंक होती है सब घरों में होती है, सब लोग करते हैं, लेकिन इन लोगों को बढ़ाना नहीं चाहिए, चीज़ों को वहीं पे ख़त्म करना चाहिए। मेरा आज का मैसेज ये था कि लड़ाई झगड़े सब जगह होते हैं, जहाँ पर प्यार मोहब्बत होता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अगर किसी जगह पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तो फिर वो प्यार मोहब्बत रियल नहीं होता, वो फिर सिर्फ दिखावे के लिए होता है। हर जगह पर होता है, जहाँ पे बहन भाई होते हैं, मतलब कुछ भी होते हैं, लोग होते हैं, वहाँ पर नोक झोंक होती है, और नोक झोंक से ही पता चलता है प्यार मोहब्बत कितनी है। तो जनाब अपने घरों को, अपने घरों को सुकून दे बनाए, पुरसुकून बनाए। बातें और झगड़े होते हैं लेकिन जल्दी लोग उस चीज़ों को ख़त्म कर दें, फिनिश कर दें। दिलों में खलिश ना रखें, अपने दिलों को साफ रखें। दिलों में अल्लाह ताला रहता है, तो दिल को पाक और साफ रखें। एक दिन से ज़्यादा किसी से लड़ाई मत रखें, सुकून रखें, सुकून। बाला जनाब अली, जिंदगी नहीं तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।